मुंबई के क्षेत्र में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में दोन एक कंडिशन है, त्याला 3-3 ओलं मारतात आणि भाड्याने पाणी देतात। इस वक्त हम लोग मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हैं। स्कूल के छात्रों के लिए फाइट बैक एसोसिएशन ने तो पहल की है, लेकिन सरकारी अधिकारी कब पहल करेंगे? उसकी तकलीफ होती, सांस लेने को नहीं होता। आवाज आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आवाज आपकी में। मैं हूं प्रदीप शर्मा और इस वक्त मौजूद है मुंबई के घाटकोपर इलाके के असल्फा विलेज में, जहां से आज हम लोगों की जानेंगे राय कि आखिर उनके इलाके में कितनी साफ सफाई है, कितना वो सुरक्षित यहाँ पर महसूस करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो असल्फा विलेज काफ़ी लंबा चौड़ा स्लम इलाका है। यहाँ पर किस तरह से बीएमसी कर्मचारी आते हैं, कितना साफ सफाई रखा जाता है, इन तमाम बातों पर आज हम जानेंगे और जायजा लेंगे इस इलाके का। साथ ही लोगों की क्या मन में क्या सुझाव है, क्या सवाल हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने कैमरामैन वैशाली से चाहेंगे इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें जो आज हमारे इस शो में मौजूद हैं, जो इस चर्चा में शामिल होंगे और अपने सुझाव और अपने सवाल को लेकर हमारे साथ चर्चा करेंगे। तमाम लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, सभी लोग इस चर्चा में शामिल हैं और सबसे हम जानेंगे क्या है यहाँ पर, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर हम बात करें असल्फा विलेज की, तो यहाँ पर साफ सफाई को लेकर कितना ध्यान रखा जाता है? ऐसा है, स्लम एरिया में रोज़ सफाई होगी तो भी अच्छा है, लेकिन जो गटर बिटर है वो हम लोग कंप्लेंट करते हैं तो तुरंत आ जाते हैं, लेकिन कंप्लेंट होने से पहले हम लोगों को लगता है हो जाना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि जिस तरीके से घातक बीमारियां बड़ी तादाद में लोगों का शिकार कर रही हैं। ऐसे में अगर हम बात करें अब पर्यावरण को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे दिल्ली में लोगों को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मुंबई में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आप अपने आप को? मुंबई में क्या, जिधर होएगा उधर गंदगी है। हम आपको खुद हमारे हाथ से हम सफा करते हैं। परसों का दिन हमारा गटर इतना भर गया था, हम लोग ने हाथ से सब निकाला है। कितना सुरक्षित है हमको मालूम है। बिल्कुल, लेकिन क्या, जैसे आपने बताया कि हम खुद सुरक्षित नहीं हैं, हम साफ खुद करते हैं क्या, लेकिन बीएमसी कर्मचारी हर इलाके के लिए सफाई कर्मचारी रखे जाते हैं, क्या बीएमसी कर्मचारी यहाँ पर आते हैं? हमारे इधर नहीं आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बीएमसी कर्मचारी नहीं आते। लोगों को अपनी समस्याओं के लिए खुद दो चार होना पड़ता है। खुद अगर गटर की बात करें तो खुद साफ करते लोग। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई की बात अगर हम करें तो कितना सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ पर? साफ सफाई की अगर सोचे तो यहाँ कोई बीएमसी की ऊपर के लेवल पे कोई कर्मचारी आता नहीं है। वो एक डब्बे वाली बाई आती है जो घर घर का कचरा उठाती है। जो बड़े बड़े गटर है वो गटर का बिल्कुल साफ सुथरा होता नहीं है। कल पूरा गटर भर गया था। हम लोगों ने, स्थानीय लोगों ने यहाँ से हाथ से वो लकड़ी से ढकल के नीचे ढकल दिया। यहाँ बताया जा रहा है कि घर में संडास बनाओ। हम लोगों ने शौचालय घर में बनाए, मगर ड्रेनेज की लाइन यहाँ नहीं है। वही गटर में छोड़ देते, उसी की सब बदबू और शुद्धता फैल के यहाँ बहुत से लोग बीमारी हो गए और डेंगू वगैरह मलेरिया से ये मुक्ताबाद में 2-4 बार जाके भी आए। तो यहाँ उतना साफ़ सुथरा जो चाहिए उतना सुविधा होती नहीं है। तो इसमें अभी जो गटर है, देखो अभी पूरा, अभी शाम को इतना भरेगा कि वो बाद में उसमें का कचरा निकलेगा नहीं आगे। आपने कहा बीएमसी कर्मचारी नहीं आते हैं, लेकिन अगर हम बात करें जनप्रतिनिधियों की, तो क्या जनप्रतिनिधियों का क्या रवैया है यहाँ को लेकर? जनप्रतिनिधि कितनी बार आप लोगों से मुलाकात करते हैं और जो आपकी समस्या है, क्या उसको निजात दिलाने के लिए उनसे आप लोगों ने कभी गुहार लगाई है? बहुत बार गए उनके पास, सब बताया कि गटर भरता है, ड्रेनेज की लाइन नहीं है। और वो सब बोलते हैं अभी वो तुम ये फॉर्म भरो, फॉर्म भरने के बाद हो जाएगा। अब वो 4 साल से वही चल रहा है, कोई इधर आता नहीं है। ना ड्रेनेज लाइन है, ना गटर की सुविधा बराबर नहीं है। वही जो बने हैं 10-15 साल पहले गटर, वही गटर है, उसी में हम लोग अपना काम चला लेते। अब तक कोई सुविधा की तो ये 5 साल में तो कोई सुविधा हुई नहीं है। अच्छा, हमारे संडास की देखोगे सब कभी 2-4 दिन पानी ही नहीं रहता है। आकाश पूरा ऊपर का माले से नीचे के माले पे पानी लीकेज हो रहा है। संडास पूरा ख़राब हो गया है। डबल माले का संडास बना के दिया, वहाँ पैसा लेते हैं, हर हिस्से पैसा मांगते हैं महीने का पैसा लेने के बीएमसी के होते हुए भी हमको पैसा भरना पड़ता है। और पैसा लेने के बावजूद भी उसकी साफ सफाई बराबर होती नहीं है। और ये जो डबेल भाई थे वो भी हमारे से महीने में
20 रुपये का पैसा लेके जाती है। ऐसा बीएमसी का कोई फोकट में हम लोग मुफ्त में नहीं है, जबकि हम लोग मलमूत्र निसारण का सब पैसा इसमें टैक्स के बाद इसमें भरते हैं, मगर हमारे से पैसा लेके लिया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर पे एंड यूज जो है टॉयलेट बनाया गया है, लेकिन वो भी टॉयलेट अपनी दशा पे रो रहा है क्योंकि ऊपर से पानी टपकता है और लोग मजबूर हैं क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे, जो पे यूज बताया गया, पे यूज टॉयलेट आप लोगों को मिला, कितना रुपया महीना लिया जाता है? एक आदमी से तो 60 रुपये लिया जाता है और भाड़ोतरी लोग के पास से समझो भाड़े से कोई रहने का तो साल भर का पहला ही भर दो। ये होने के बाद भी पे एंड यूज़ का जो मैटर है कि समझो पे एंड यूज़ के लिए पानी की समस्या होती है, संडास में लाइट होती है, कभी समझो रात को 4 बजे 3 बजे उठ के एक आधा बीमार आदमी चला जाए तो संडास बंद हो जाता है। यानी कि ये संडास बीएमसी का है या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ बीएमसी के अधिकारियों को कि ये असलपा के रहवासियों को ये बीएमसी ने संडास दिया है या प्राइवेट प्रॉपर्टी दिया है, ये समस्या है। दूसरी बात कि स्थानिक नगर सेविका है, जनप्रतिनिधि जिससे कहते हैं कि जो नगर सेविका अच्छी तरह से काम करती है, काम के बारे में उनका संदेह नहीं, लेकिन जिसको चाहिए उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। अभी रास्ता साफ है, जनप्रतिनिधि अच्छा काम करती है, कभी रात बेरात को भी हमको टाइम पड़ा तो हमने फ़ोन किया, समस्या के लिए दौड़ के आती है। नगर सेविका के बारे में हमको कोई संदेह नहीं, शिवसेना की नगर सेविका अच्छी काम करती, गए 15 सालों से यहाँ की स्थानिक नगर सेविका है, उसका काम अच्छा है, इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो संडास की समय है उसमें ज़रा सॉल्व कीजिए। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो नगर सेविका यहाँ पर काम करती हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होने की पूरी कोशिश करती हैं, जैसे यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, लेकिन जो समस्याएं हैं वो बरकरार हैं। कहीं पर अगर बात की जाए तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उससे कहीं ना कहीं ये असलफा विलेज के जो रहवासी हैं वो आज भी वंचित हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आवाज़ आपकी में। आवाज़ आपकी में आज हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि क्या 5 सालों में इनको मूलभूत सुविधाएं मिल पाई हैं। बिजली, पानी, सड़क, रास्ते, शौचालय, इन तमाम चीज़ों से क्या ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से लोगों की समस्याएं हैं उससे तमाम लोगों का कहना है कि इनके नगर सेविका काम करती हैं लेकिन समस्या तब भी बनी हुई है। ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल ही है। आपसे जानना चाहेंगे, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं असलफा विलेज में रह के? सुरक्षित तो वैसे हम पर्सनली सुरक्षित है, लेकिन जनरली देखा जाए तो सुरक्षा नहीं है हमारे लिए। जो गटर है उसका प्रॉब्लम है, लाइट है वो रात को बंद हो जाती है, दिन में कुछ उसका फ़ायदा नहीं है, रात को चाहिए, बच्चे यहाँ पे खेलते हैं तो लाइट चालू नहीं होती। ये है जो हम लोग को ड्रेनेज लाइन का प्रॉब्लम है। हम लोग को संडास घर में बनाना है तो वहाँ पे ड्रेनेज लाइन नहीं निकल रहा है, वो जो देना है वो गवर्नमेंट देना चाहिए, वो हमको नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है? जैसे ड्रेनेज लाइन के लिए क्या आप लोगों ने कभी कोई पत्र या कोई शिकायत की है अपने जनप्रतिनिधियों से, बीएमसी अधिकारियों से? किया है, फॉर्म भरा है, सबका साइन लिया है, एप्लीकेशन दिया है, लेकिन कुछ भी यहाँ पे एक्शन कुछ लिया नहीं जा रहा है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे माता जी, कब से यहाँ पर रहती हैं? 40 वर्ष वाली। 40 वर्षों से अब तक अगर बात की जाए तो कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल पाती हैं? इधर क्या है, इधर को बोलेगा उतना कचरा डालेगा गटर में। आपका दिन झगड़ा होता था, बच्चा लोग को उधर लाइट नहीं, कुछ नहीं, गली में 2-3 टाइम हम लोग फॉर्म भर के दिया, वो लाइट भी नहीं आता है। बिल्कुल, ये लोग 40 साल से यहाँ रह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर आज भी इनके मन में संदेह है, क्योंकि जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही हैं। गटर पूरी तरीके से चौकअप रहता है, लाइट यहाँ पर रात को नहीं जलती है। और जिस तरीके से आपसे बात करें, आपने कहा कि यहाँ पर जो पे शौचालय बनाया गया है ये कब से आप लोगों से पे किया जा रहा है? क्या आप लोगों ने इसके लिए कभी अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात नहीं की? इसके पहले 10 रुपये पर मंथली दिया जाता था, अभी 60 रुपये मंथली दिया जा रहा है। शौचालय बीएमसी का बना हुआ है तो अभी 60 रुपये प्रति व्यक्ति से लिया जाता है खोले के पीछे। और जो गटर है, गटर इतना जाम होता है कि अपने आजू बाजू वाले सब अपने हाथ से बम्बू मार के ढकेलते हैं। और लाइट का प्रॉब्लम है, प्लस चोरी होती है, उसके लिए लाइट भी ज़रूरी है, पुलिस के गश्त की ज़रूरी है, लेकिन कोई अपने को सुविधा नहीं मिलती है।
चोरी की वारदात की अगर आपने कहा कि चोरी होती है, क्या आप लोगों ने अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में लेटर दिया कि हमें पुलिस गश्त होनी चाहिए इस इलाके में? बोला गया है, कितनी बार दिया गया है, लेकिन कुछ सुझाव नहीं मिला है। बिल्कुल, यहाँ पर एक नहीं अनेक समस्याएं हैं लोगों की। अगर हम बात करें तो लोग ताला तोड़ा जाता है, चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर चोरी होती है क्योंकि लाइट नहीं रहती है, गटर जाम हो जाता है, बीएमसी कर्मचारी नहीं आते हैं, ऐसे में आखिर किसको जिम्मेदार मानती हैं? जिम्मेदार तो ऐसे सब जन है, मतलब रहवासी भी है और जो बीएमसी कर्मचारी है वो भी है, सब जन इसको जिम्मेदार है। जितनी जिम्मेदारी बीएमसी वालों की है उतनी इधर रहने वाले लोगों के भी है। जब लाइट यूज़ करने का है तो वो लाइट जाएगी तो तुरंत जब बताएंगे या हम खुद लगाएंगे लाइट तो चोरी नहीं हो पाएंगी। और बीएमसी का जो कहना है, बीएमसी वालों बोलते हैं हम लोग करते हैं, लेकिन बीएमसी वाले तो कुछ करते नहीं है। इसलिए अगर अपने आप को सुरक्षित करना है तो सबसे पहले खुद को जागरूक होना पड़ेगा और अपनी आवाज़ के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या यहाँ पर आप दवाइयों का छिड़काव होता है, धुआं मारा जाता है? नहीं, 2 महीने से एक बार मार जाता है धुआं। और गटर का ज़्यादा प्रॉब्लम है, गटर जाम होता है, घर घर में पानी जाता है लोगों के। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर बीएमसी कर्मचारी कितनी बार आते हैं धुआं मारने और कितनी बार कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है? ये सब रास्ते के ऊपर होता है, साल में एक बार आते और उन लोग मारते नहीं है, खाली इतना ऊपर नहीं जाते। ऊपर जाके देखो ऊपर कितना कचरा है, उधर इतना वो म्युनिसिपालिटी की गाड़ी भी नहीं जाती है, वो बीएमसी वाले कोई देखते नहीं इधर ऊपर कितना कचरा। और वो गटर कितना भरता है, वो ऊपर वाले ऊपर का कचरा आता है पूरा। और एक के घर के सामने लग गया ना वो, तभी इतना उन लोग तभी आते हैं। अभी हम लोग ही निकालते हैं वो कचरा, बाकी कोई नहीं आते हम लोग को निकालने को। वो लोग कचरा निकालते हो, वो कचरा आखिर यहाँ पर कोई डस्टबिन या ऐसा कोई कचरे का कुंडी है? डस्टबिन है, लेकिन क्या उन लोग भी इतना नीचे वो गाड़ी दी है उन लोग को, उन लोग नीचे ही घुमा दे, ऊपर कोई नहीं जाता। अभी इधर से ऊपर कोई गाड़ी लेके जाएगा? बिल्कुल, यानी बात की जाए तो जिस तरीके से लोगों की समस्याएं हैं, गटर की सबसे बड़ी जो मुख्य समस्या है वो गटर की है, क्योंकि गटर यहाँ पर चौकअप हो जाते हैं और खुद स्थानीय लोगों को जो है यहाँ पर साफ सफाई करना पड़ता है। ऐसे में इनकी गुहार है इनके जनप्रतिनिधियों से, बीएमसी कर्मचारियों से, कि जो ऊपर रहते हैं उनके भी घरों की जो दशा है, जो साफ सफाई की बात है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। वहाँ पर भी बीएमसी कर्मचारी जाएं, वहाँ पर भी धुएं का छिड़काव हो, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव हो, ताकि ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आवाज़ आपकी में। आवाज़ आपकी में हम असल्फा विलेज का जायजा ले रहे हैं। असल्फा विलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो है गटर की, और हम भी यहाँ पर देख रहे हैं कि गटर का ढक्कन खुला हुआ है। हम अपने कैमरा में वैशाली से चाहेंगे कि वो दिखाएं कि ये गटर देखिए जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। ये जो मैदान है ये बच्चों के खेलने का मैदान है और सामने ही गटर पूरी तरीके से खुला पड़ा है, एक भी ढक्कन नहीं है गटर के, और साथ ही पीने के पानी का जो कनेक्शन है वो भी उसी गटर के ऊपर से गया है। ऐसे में लोग कितना सुरक्षित है? एक तरफ जहां ये बीएमसी ये कहती है कि आप अपने आसपास का इलाका साफ सुथरा रखें ताकि जो बीमारियां हैं वो लोगों को अपनी चपेट में न ले। बात की जाए तो साफ सफाई को लेकर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, टेंडर पास होते हैं, लेकिन क्या उसका फायदा जनता को मिल पाता है ये जनता ही बताती है। आपसे जानना चाहेंगे, करोड़ों रुपए बीएमसी खर्च करती है साफ सफाई को लेकर, जागरूकता को लेकर, क्या यहाँ पर बीएमसी द्वारा कोई जागरूकता अभियान चलाया गया था डेंगू मलेरिया इन जैसी बीमारियों को लेकर? नहीं जागरूक किया। यहाँ पर साफ सफाई को लेकर जैसे आपने कहा कि गटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन सफाई कर्मी कचरा उठाने कितने दिनों पर आते हैं यहाँ? आते नहीं, ये उठाने को आता है ना तो 20-20 रुपया सब लोग से लेता है। आपसे जानना चाहेंगे ये 20 रुपीज जो लेते हैं क्या कह के लेते हैं आपसे? क्लीनिंग का लेते हैं, पता नहीं गवर्नमेंट से वो लोग को मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन पब्लिक को तो लगता है कि नो नीड टू गिव 20 रुपीज़ बिकॉज दे गेट फ्रॉम म्यूनसिपालिटी ऑल्सो ना। तो क्या आपने कभी पूछा नहीं कि क्या आपको कभी गवर्नमेंट आपको पगार देती है या नहीं देती है?
हम लोगों ने पूछा, लेकिन उनका जवाब यही रहता है कि अगर नहीं देने का है तो हम लोग क्लीनिंग नहीं करेंगे, वैसे ही कचरा गिरेगा। तो पब्लिक यही सोचेगा ना कि कचरा गिरने से अच्छा है कि 20 रुपया दे दो, डॉक्टर को इतना पैसा खर्च करने से अच्छा है कि 20 रुपीज़ दे दो। यहाँ पर बच्चे की अगर हम बात करें तो बच्चे के साथ साथ आप एक अभिभावक होने के नाते कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? सुरक्षित तो इतना हम लोग नहीं महसूस करते हैं। हर एक या साफ सफाई के बारे में बोलो या कुछ और बातें बोलो, सुरक्षित नहीं महसूस करते। अभी तो इलेक्शन आया है तो ऐसा लग रहा है हम लोग को कि सब जन हम लोग को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन वो फिर भी 2 या 3 महीने के लिए, एक बार रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया तो कौन खड़ा है, किधर का पब्लिक है, वो तो देख के भी पता नहीं चलने वाला है। वो लोग को भी पता नहीं चलने वाला है और हम लोग को भी पता नहीं चलेगा कौन खड़ा था, कौन इलेक्शन में आया है, वो हम लोग को भी नहीं पता चलने वाला है। बिल्कुल बड़ी बात कही इन्होंने कि जब चुनाव आता है तो शायद सबको याद आती है कि ये हमारे वार्ड के लोग हैं, ये हमारे वार्ड की जनता है, ये हमारे वोटर हैं, तब शायद याद आता है। लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद शायद वो भी भूल जाते हैं कि इन्होंने हमें अपना बहुमूल्य मत दिया है, इन्होंने ही हमें अपना जनप्रतिनिधि बनाया है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि 20 रुपया लिया जाता है, यहाँ पर सफाई कर्मचारी आते हैं कचरा उठाने के लिए, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी यहाँ पर जो बीएमसी ऑफिस है, क्या वहाँ जाकर इस बात की जानने की ज़रूरत नहीं समझी कि आखिर हम 20 रुपया क्यों देते हैं उनको? जाके बोली गटर के बारे में तो आई नहीं, देखने ना सुनने कुछ भी नहीं। और ये जो 20 रुपया लिया जाता है, ये महीने में लिया जाता है या हफ्ते में लिया जाता है या रोज लिया जाता है? गटर काटते हैं तभी बोलते हैं भाभी दो 20 रुपया हम लोग को नाश्ता पानी करने के लिए ऐसा चाहिए, तो जोड़ जोड़ के हम लोग 200 250 जितना होता उतना दे देते हैं। बिल्कुल। और एक सवाल, जिस तरीके से यहाँ पर पे एंड यूज शौचालय दिया गया है आप लोगों को, तो 60 रुपया पर घर लिया जाता है या पर पर्सन लिया जाता है? पर घर से 60 रुपया महीने के लेती हैं। कुछ प्रोग्राम रहेगा, किसी के घर में कुछ प्रोग्राम रहेगा, कुछ रहेगा या कोई मेहमान आएगा तो वो लोग को ज़्यादा देना पड़ता है। अभी जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला है जेंट्स को या लेडीज़ को टॉयलेट के लिए फ्री है, लेकिन 5 रुपीज़ चार्जेस लिया जाता है। और जैसे शॉप्स का है वो लोग का अलग चार्ज रहता है, रेसिडेंशियल लोग का अलग चार्ज रहता है। तो ये चार्जेस किस लिए, इसका हम लोगों को कुछ डिक्लेरेशन नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि आखिर इनसे ये चार्जेस किस लिए वसूले जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि घर घर शौचालय बनाने की बात कही गई है, क्या ये किसके द्वारा कही गई है और इसके लिए क्या कौन सा फॉर्म आप लोगों से भराया गया है? प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के ऊपर से बताया था कि हर घर में शौचालय बनना चाहिए, वैसे हम लोगों ने अपने घर में बना लिया है, मगर ड्रेनेज का जो मल निस्तारण होना चाहिए उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। अभी जो बड़ा गटर है उसमें लोगों ने जो संडास बनाया है उसी में छोड़ देते और वो सब जाके मैदान में अटकता है, यहाँ सब गंदगी फैल जाती है। अगर वो नीचे जाते हैं तो उन लोग बोलते कि अभी महीने का 60 रुपये दे दो, वो तो पैसा भरना पड़ता है। ड्रेनेज लाइन को लेकर क्या आप लोगों ने जो है बीएमसी वार्ड ऑफिसर से मुलाकात की या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कभी आप लोगों ने ये चीज़ कही कि हमें ड्रेनेज लाइन की ज़रूरत है, हमें हमारे घरों में शौचालय चाहिए? इन तमाम चीज़ों की मांग को लेकर क्या कभी आप लोगों ने आवाज़ उठाई? मैं उनसे 4 साल से उनके पीछे पड़ा हूँ कि यहाँ ड्रेनेज लाइन बना दो। वो बोले अभी यहाँ बनेगा नहीं, यहाँ खोदेगा तो माले गिर जाएंगे। फिर अभी हमसे फॉर्म भर के लिया है, अभी जो नीचे एक रूम है हमारा वहाँ ड्रेनेज लाइन डाली जा रही है, 3,500 रुपया पे करने को बताया। 3,500 रुपया हमने हर घर ने देना है, पाइपलाइन हम खुद डालने का, वो बोले हम बना के देंगे। जो नीचे अभी ड्रेनेज का लाइन चल रहा है संडास के बाजू में, वहाँ भी हमारा खोलिए, तो वहाँ हमसे 3,500 रुपया मांगा है और हमने भर दिया है। वो तो बीएमसी का सुविधा होते हुए भी हमसे वहाँ भी पैसा मांगा जाता है, ड्रेनेज का भी पैसा बोलते तुमको बाद में मिलेगा। और यहाँ का हम लोगों ने भी फॉर्म भरा है, अभी तक उसका कोई काम चालू नहीं किया। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से एक के बाद एक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, ड्रेनेज लाइन नहीं है, लोगों से ये कहा जाता है, अगर बात की जाए तो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और साथ ही घर घर शौचालय बनाने की भी घोषणा की थी केंद्र सरकार ने, लेकिन लोग बनाने को तैयार है। लेकिन जिस तरीके से सुविधाएं, ड्रेनेज लाइन चाहिए, क्योंकि अगर आप शौचालय बनाते हो तो घर से निकलने के लिए, मल मूत्र निकलने के लिए ड्रेनेज लाइन चाहिए। वो ड्रेनेज लाइन को लेकर लोग बीएमसी ऑफिसों का चक्कर काट रहे हैं, आखिर उनको कब मिलेगा? ऐसे ही तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो गटर की बात करें,
पानी की बात करें, बिजली की बात करें और यहाँ पर रहने वाले उन तमाम लोगों की सुरक्षा की बात करें, उस तमाम सवालों को लेकर आज भी लोगों के जहन में सवाल जस का तस बना हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।